हज़रात गिरामी, मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल के ताल्लुक से बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने समात की। आइए, वही हमारा भी उन्वान है, वही हमारी भी ज़िंदगी है, वही ईमान भी है, वही जाने ईमान भी है। आवाज़ आई बरेली शहर से, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाने ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, जाने ईमान शान ही निराली है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का करम ऐसा है कि आप जाएं मदीना शरीफ ना तो बाबू सलाम से आप एंट्री करें। पहले बड़ी पाबंदी होती थी, अब तो जगह जगह पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि सरकार की बारगाह में सलाम पेश करना है तो उसका रास्ता इधर से है, इधर से जाओ सलाम पेश कर लो। मस्जिद नबवी के अंदर बाकायदा तिरमिज़ी की रिवायत लिखी हुई है कि जो अल्लाह के रसूल पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है। अब तो मामलात बढ़ते जा रहे हैं, जिक्र बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि जानते हैं शान बड़ी निराली है, मकाम बहुत आला है। जब उनकी शान पर, उनके मकाम पर बरेली के इमाम के खलीफा अल्लामा जमील कादरी की नजर पड़ी थी, वो आशिक रसूल बरेली की सरजमीन पर तड़पा था और तड़पने के बाद इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया था। अंदाज ये था, ए शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। और जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई बज़ाहिर मक्के की सरजमीन पर ऐसा नूर निकला, हज़रत आमना फरमाती है खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला। और नूर का आलम यह था कि उस नूर की रोशनी में पूरा आलम रोशन और मुनव्वर हो गया। और उस लाइट का आलम यह था कि मैंने मक्के की सरजमीन पर बैठे बैठे अपने घर के अंदर से मुल्क शाम की बिल्डिंगों को देख लिया था। शाम के महल्लात नजर आ रहे थे, शाम की बिल्डिंगें मुझे नजर आ रही थी। बरेली का आशिक अपने आप को रोक ना सका। वो कौन आशिक जिसे इश्क़ रसूल का जाम मेरे इमाम ने पिलाया था, वो कौन आशिक जिसे मोहब्बत करना इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत ने सिखाया था। वो बरेली के इमाम का खलीफा, इमाम इश्क़ मोहब्बत का चहीता जमील कादरी बोल पड़ा। हज़रत आमना के उस घर की मंजर कशी की और उस नजर की मंजर कशी की अंदाज क्या था खिराज अकीदत का। ए शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम रोशनी में आमना ने जिनकी देखे मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक का तरीका यही होता है। क्यों हज़रात गिरामी, यही तो हमें सिखाया है हमारे बुजुर्गों ने, यही तो असलाफ की हमारी तालीमात है। बरेली के इमाम ने यही तो पैगाम दिया है, अगर आप मोमिन हो ना तो ये पढ़ते रहो। क्यों? अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी शान यही है, मोमिनो पढ़ते रहो तुम प्यारे आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि सलातो सलाम हम पढ़ते हैं, ये बात नहीं है कि सलातो सलाम आप पढ़ते हैं, बल्कि इसका मामला तो ये है, शान तो इतनी निराली है, अंदाज तो ये है। बरेली के इमाम के खलीफा बाकायदा खिराज अकीदत भी पेश करते हैं और बाकायदा आला हज़रत के गुलामों को ये दर्स भी देते हुए नजर आते हैं कि अगर वाकई तुम प्यारे आका के गुलाम हो, तुम औलिया इकराम के मानने वाले हो, तो याद रखना मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। और सिर्फ यही नहीं कि ये सलाम हमारा सलाम है, सुनो सुनो, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम। अब आखिरी शेर सारे लोग मक्ता की सूरत में मिलकर के पढ़ लीजिए, ए शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। और क्या खिराज अकीदत पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं जमील कादरी, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी हूँ। पढ़ते हैं आशिक है तो पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ते हैं तो कोई आपसे मजाक में नहीं। पढ़ते हैं आप लोग माशाअल्लाह भाई, ये तो सलातो सलाम की सरजमीन है, सुभान अल्लाह। ये उलमा इकराम की मेहनतें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं कि आपको सलातो सलाम बाकायदा इन्होंने पढ़ना सिखाया। सुभान अल्लाह। अगर ये बात सच है तो सारे लोग मिलकर के पढ़ें, ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। बुलंद आवाज से ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए जैसे आशिक पढ़ते हैं, जैसे दीवाने पढ़ते हैं। वाह वाह। ए शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा
अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल की शान बड़ी निराली है, आपका मकाम बहुत आला है, आपका मर्तबा बहुत आला है। और हम गुलामों को तो यही दर्स मिला है कि हम प्यारे आका की शान को अपने दिल में इस तरीके से बिठाते हैं, प्यारे आका की मोहब्बत और अजमत को अपने सीने में इस कदर बिठाते हैं। बल्कि हमारा मामला तो ये है कि हम अपने बच्चों को इश्क रसूल की घुट्टी पिलाते हैं। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ आने वाली नस्लों के दिलों में प्यारे आका की मोहब्बत को पैदा करें। इसलिए कि आज इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान चांद पर जा चुका है, इंसान सूरज पर जाने की तैयारी में है। आपने देखा होगा कि नासा ने बाकायदा एक मशीन को भेजा है जो बिल्कुल सूरज के करीब पहुंचने वाली है। उनके एतबार से पता क्या चला, इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में कहां पर सीप और घोंगे किस साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पता लगाने पर कादिर हो चुका है। उसे पता होता है मशीन की बुनियाद पर कि कहां पर सीप है, कहां पर घोंगे हैं, किस साइज में मौजूद है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपनी तरक्की की बुनियाद पर, अपने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जमीन की गहराई में कहां पर डीजल मौजूद है, कहां पर पेट्रोल मौजूद है, कहां पर बाकायदा गैस मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। इंसान की तरक्की का आलम तो यह है कि इंसान एक छोटे से मोबाइल को लेकर घर के अंदर बैठकर बाकायदा दरवाजे को लॉक करके जब अपने इंटरनेट को चालू करता है ना, तो पूरी दुनिया को देखने पर कादिर हो जाता है। अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया को देखने पर वीडियो कॉल के जरिए कादिर होने वाला इंसान, टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद पर जमीन के अंदर बाकायदा डीजल और पेट्रोल की खोज करने वाला इंसान, समंदर की गहराई में सीप और घोंगे के साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पता लगाने पर कादिर है। हज़रात गिरामी, मैं कहना ही चाहता हूं, जब इंसान इतनी तरक्की कर चुका है तो एक पैगाम लेकर के जाओ। जरा सोचो तो सही, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में कुछ जाहिल जो नगर नगर डगर डगर फिरते हैं और ये कहते हैं कि जिसका कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी की शान तुम बयान करते हो, उस नबी का आलम यह है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उसे दीवार के पीछे की खबर नहीं है, उसे इल्म गैब हासिल नहीं है। जरा आप अंदाजा लगाओ कि वो जाहिल इस तरीके से बात करते हैं इस तरक्की याफ्ता दौर में। आप बताओ क्या आने वाली नस्लों के सीनों में प्यारे आका की मोहब्बत पैदा होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान मोहब्बत करता है क्वालिटी की बुनियाद पर, इंसान मोहब्बत करता है खूबी की बुनियाद पर, इंसान मोहब्बत करता है कोई ना कोई सिफत की बुनियाद पर। आप किसी से मोहब्बत इसलिए करते हैं, जैसे अल्लामा इसहाक साहब किबला मौजूद है, आप इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं इसलिए कि एक बेहतरीन आलिम दीन है। आप इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि एक बेहतरीन इदारा चलाने वाले बानी है ये मदरसे के, इसलिए आप इनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि दीन का काम करने वाले हैं। आप इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये शाबान भाई बहुत अच्छी नाते पाक प्यारे आका की तारीफ करते हैं। आप इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मौलाना अमजद साहब बेहतरीन निजामत करते हैं। मौलाना जाबिर साहब से आपको मोहब्बत इसलिए है कि बाकायदा इनका बेहतरीन दीनी इदारा चल रहा है देवीगंज की सरजमीन पर। अल्लामा वसीम साहब से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये बेहतरीन सलाहियतमंद इंसान है, अच्छी सलाहियत के मालिक है। दीगर उलमा इकराम से आप मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये आलिम है। यानी इंसान मोहब्बत करता है क्वालिटी की बुनियाद पर। इंसान का चेहरा प्यारा नहीं होता, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी खूबी होती है, उसकी सिफत होती है, जिसकी बुनियाद पर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाया करती है। पता क्या चला, इंसान क्वालिटी की बुनियाद पर मोहब्बत करता है, इंसान खूबी की बुनियाद पर मोहब्बत करता है, इंसान सिफत की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर सिफात की बुनियाद पर, क्वालिटी की बुनियाद पर इंसान को ऑटोमेटिक एक दूसरे से मोहब्बत होती है, तो इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर हम प्यारे आका की खूबी बयान करेंगे, प्यारे आका की शान बयान करेंगे, प्यारे आका की सिफत बयान करेंगे, तो आने वाली नस्लों के दिलों में प्यारे आका की मोहब्बत पैदा होगी, प्यारे आका की अज़मत आने वाली नस्लों के सीनों में बैठ जाएगी। लेकिन हज़रात गिरामी, अगर इस तरक्की याफ्ता दौर में उन जाहिलों की तरह जिनका काम फिरना है, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उनका तो मामला फिरना है, कभी भोपाल में कभी दिल्ली में, उनका मामला ही है। इसलिए कि वो तो 2 दर्जन हुआ करते हैं, 24 है, 24 तो बजता ही स्टेशन पर है। स्टेशन पर आप जाकर के देखो 13, 14 और 24 बजता हुआ नजर आता है। वो फिरते रहते हैं स्टेशन पर, इसलिए कि उनके दिल में इश्क रसूल नहीं है, उनके दिल में इश्क रसूल की शमा नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, अगर आने वाले दौर में तुमने इन बच्चों के सीनों में प्यारे आका की अजमत को पैदा ना किया, प्यारे आका की मोहब्बत को पैदा ना किया, तो ये दिन रात टहलने वाले ईमान के लुटेरे, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ईमान को बाकायदा छीनने में कामयाब हो जाए,
आपके ईमान को चुराने में कामयाब हो जाएं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आने वाली नस्लों के सीनों में प्यारे आका की मोहब्बत को पैदा करें। आज शादिया खाना आबादी के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन होना ही चाहिए कि इस प्रोग्राम में जिस तरीके से मुफ्ती सुहेल साहब ने दर्श दिया है, इसी तरीके से मोहब्बत रसूल की घुट्टी आने वाली नस्लों के सीनों में पैदा किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में अगर ये बेटा तुम्हारा कमाने के लिए सऊदी भी चला जाए ना, या मुंबई की सरजमीन पर चला जाए, या दुबई की सरजमीन पर चला जाए, तो जिस तरीके से होता है ना, सऊदी से वापस आने के बाद न जाने कितने लोग हैं जो कहते हैं सऊदी में तो ऐसा नहीं होता, वहां पर तो ऐसा नहीं होता, दुबई में तो ऐसा नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि बाकायदा उनके ईमान के लूटने वाले वहां पर उनके ईमान को लूट ले। इसलिए बचपन से इनके सीनों में इश्क रसूल की शमा को रोशन करें और इश्क रसूल की घुट्टी इस अंदाज में पिलाएं कि अगर बात प्यारे आका की आ जाए ना, बात प्यारे आका की अजमत की आ जाए, बात प्यारे आका की शान की आ जाए, बात प्यारे आका की मोहब्बत की आ जाए ना, तो जानते हैं वो तुम्हारा बेटा क्या कहे, नौजवान बेटा होगा, 18-20 साल का होगा, लेकिन इस शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो, रिश्तेदारी तुम्हें मुबारक हो, दावत खाना तुम्हें मुबारक हो, शादी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर आना जाना तुम्हें मुबारक हो, मैयत और तदफीन में जाना तुम्हें मुबारक हो। हम तो तदफीन में जाने के लिए तैयार हैं, हम तो रिश्तेदारी करने के लिए तैयार हैं, हम तो शादी खाना आबादी करने के लिए तैयार हैं, हम तो दावत खाने के लिए तैयार हैं, हम तो ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त यह है, सुनो सुनो, तुम्हारा बेटा इस शान के साथ गैरों को जवाब देगा, अल्लामा इकबाल की सूरत में, डॉक्टर इकबाल के शेर की सूरत में, सुनो सुनो कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात किरामी, इसलिए ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि ऐसे फितन दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि न जाने कैसे कैसे लिबास में हम सोचते हैं कि दाढ़ी टोपी में जो होगा बहुत अच्छा आदमी होगा। आज तो दाढ़ी टोपे में भी लुटेरे मौजूद हैं, जुब्बा कुब्बा में बाकायदा लुटेरे मौजूद हैं, न जाने कब ईमान का जनाजा निकल जाए। इसलिए हज़रात किरामी, ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए हज़रात किरामी अपने ईमान को मजबूत करें और आने वाली नस्लों के यानी अपने बच्चों के सीने में बाकायदा उस अजमत को बिठाने की कोशिश करें, इसलिए कि बाकायदा जालिम अजमत को निकालने के लिए तैयार है। इस पुरफितन दौर में न जाने कैसे कैसे बातिल मजहब भी है, बातिल फिरके भी हैं, सबका मुकाबला आपको करना है, आने वाली नस्लों को करना है। इसलिए घुट्टी की सूरत में इन बच्चों के सीने में इश्क रसूल को इस तरीके से बाकायदा पिला दीजिए कि आने वाले वक्त में इस शान के साथ आपका बेटा मैदान अमल में उतरे। अगर आपकी आंख बंद हो जाए, आपका विसाल हो जाए, आप कब्रिस्तान चले जाए, लेकिन आपका बेटा घर के अंदर मौजूद हो, लेकिन इश्क़ रसूल की शमा जो आपने बचपन में अपने बच्चों के सीनों में चलाई थी, उसका असर यह हो कि जब मैदान अमल में उतरे, आंधियां आए तो आती रहे, तूफान चलता है तो चलता रहे, लेकिन आपका बेटा इस शान के साथ इश्क़ रसूल की शमा को चला करके आंधी तूफान का मुकाबला करते हुए हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका के अशार की सूरत में इस शान के साथ कहे, सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदगी ये नहीं है किसी की। इस शान के साथ आपका बेटा मैदान अमल में उतरे, हुजूर ताजुश शरिया का शेर उसके लिए रहनुमाई करता हुआ नजर आए। वो कहे, देखो देखो, हम जीना हमारा किस काम का है अगर प्यारे आका की शान बाकी ना रहे, प्यारे आका की शान से बढ़कर के हमारी जान भी नहीं है। हज़रात किरामी, इसलिए जरूरत इस बात की है, इसलिए कि न जाने कैसे कैसे फितने मौजूद है। आज बातिल मजहब न जाने किस तरीके से प्यारे आका की इस्मत पर हमला करते हैं, और हज़रात किरामी हमारी जबान भी नहीं खुलती। हमारी जबान अगर ना खुले तो ऐसी जबान से जबान का ना होना
बेहतर है, इंसान का गूंगा होना बेहतर है। इसलिए कि अगर किसी के बाप को गाली दी जाए ना, इंसान खामोश नहीं रहता। किसी के दादा को गाली दी जाए, इंसान खामोश नहीं रहता। किसी के परिवार को गाली दी जाए, इंसान खामोश नहीं रहता। किसी की बिरादरी को गाली दी जाए, इंसान खामोश नहीं रहता। लेकिन अगर यार प्यारे आका के नामुस की बात आ जाए, प्यारे आका की इस्मत की बात आ जाए, प्यारे आका की शान की बात आ जाए, लोग कहते हैं यार हालात सही नहीं है, हालात बिगड़ जाएंगे। अरे यार प्यारे आका के नामूस पर हमला हो, इससे ज्यादा खराब हालात क्या हो सकते हैं? हमारी जिंदगी पर लानत है अगर हमारी जबान ना खुले। सुनो सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं है यार? अपने ऐसे मुजाहिदों को याद करो। अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेज जैसे जालिम मौजूद थे, ऐसे ईसाई कल्चर के मानने वाले जिनके मजहब का आता पता नहीं था, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली ऐसी नाजायज कौम अंग्रेजों की औलाद काबिज थी, जिसके खिलाफ बाकायदा अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने बाकायदा खड़े होकर कलमे जिहाद को बुलंद किया था। सुनो सुनो, उस दौर को याद करो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन अंग्रेज जालिमों के खिलाफ अल्लामा फजल खैराबादी ने बाकायदा कलमे जिहाद का फतवा बुलंद किया था। उलमाए दिल्ली ने बाकायदा जिहाद का फतवा बुलंद किया था। आप जानते नहीं है, आज भी इंडिया गेट के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं, आज जालिम कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है। उन जालिमों को शायद पता नहीं है यार, सबसे ज्यादा अगर किसी के खून शामिल है इस हिंदुस्तान की सरजमीन को आजाद कराने में, तो कसम खुदा की वो कौम मुस्लिम है, मुसलमानों की कौम है। और कौम मुस्लिम में भी सबसे ज्यादा अगर कोई जमात है तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की जमात है। उलमाए दिल्ली की सूरत में, उलमाए बरेली की सूरत में, उलमाए खैराबाद की सूरत में, आज भी अंडमान निकोबार द्वीप की सरजमीन पर, आज भी काला पानी की सरजमीन के करीब अल्लामा फजल खैराबादी का आस्थाना पुकार पुकार करके कह रहा है कि हमने अपनी जान का नजराना पेश किया इस हिंदुस्तान की सरजमीन को आजाद कराने के लिए। मुफ्ती इनायत काकोरवी की जिंदगी को उठा करके देखो, उलमाए दिल्ली की सरजमीन को जिंदगी को उठा करके देखो, मशाइख बरेली की जिंदगी को उठा करके देखो। न जाने कितने मशाइख ने, उलमा ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कहा था ना राहत इंदौरी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान तो हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का है। सुनो सुनो, उन्हीं मुजाहिदीन की जमात में एक मुजाहिद है, नाम है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी। मुरादाबाद की सरजमीन पर पैदा होने वाली वो अजीम साथ जो आशिक रसूल भी है और साथ ही साथ आले रसूल भी है, आलिम दीन भी है, आलिम बामल भी है, आलिम बाफैज भी है। अंग्रेजों के खिलाफ आपने बाकायदा जिहाद का फतवा दिया था और आलिम जिहाद को बुलंद भी किया। उसकी बुनियाद पर आपको बाकायदा अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला गया, फिर उसके बाद सुनवाई का वक्त करीब आया। जब सुनवाई की डेट लगी ना, तो बाकायदा जज के सामने लोगों ने अपने बाकायदा उनकी तरफ से जो वकील थे उन लोगों ने सारी चीजों को पेश किया, लेकिन जज ने आलिम जिहाद को बुलंद करने की सजा सुनाई और कहा कि बाकायदा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन जानते हैं जालिमों ने क्या किया? कहा नहीं नहीं, फांसी की सजा तो दी जाएगी, लेकिन इस तरीके से नहीं दी जाएगी। ये लोग ऐसे हैं जिनकी क़यादत में न जाने पीछे चलने वाली कितनी कौम हुआ करती है, पूरी कौम इनकी आवाज पर लब्बैक कहती हुई नजर आती है। अगर इनको इस अंदाज में खामोशी के साथ फांसी दे दिया तो इन्हें इबरत नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा इनको बाहर निकाला जाए, मुरादाबाद के चौराहे पर लाया जाए और चौराहे पर सबकी मौजूदगी में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों के दिलों में बाकायदा एक डर पैदा हो जाए और कोई भी अलग जिहाद लेकर के बाकायदा हमारे खिलाफ खड़ा ना हो। सुनो सुनो, वो कैसे आशिक रसूल थे। आज हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं यार, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। आज तो हम सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान हैं, आज तो सिर्फ हम फातिहा करने वाले मुसलमान हैं, आज सिर्फ डेग बनाने वाले मुसलमान हैं, मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाले मुसलमान हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, हाल ये है कि आपके घर के करीब मस्जिद, जब अल्लाह के घर से आवाज आती है तो मस्जिद वीरान नजर आती है, एक सब दो सब होना मुश्किल हो जाता है। कहने वाले ने कहा था ना, आवाज आई थी 100 साल पहले, मस्जिद मरसिया खां की नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन ना सका। अरे यार, प्यारे आका से इश्क का दावा करते हो, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए। सुने सुने, इश्क की दास्तान को सुने। बस एक दास्तान को मैं सुनाने के बाद कुछ इस्लाही बातें करना चाहता हूँ। मुरादाबाद की सरजमीन है, अंग्रेज जालिमों ने बाकायदा फांसी का फंदा तैयार किया और सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के लिए ऐलान जारी कर दिया कि कल बाकायदा रमजान का दिन चल रहा था, रोजे की हालत चल रही थी और कहा गया कि इसी हालत में मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन कुर्बान चाहिए, वो कैसे आशिक रसूल थी, वो कैसे आले रसूल थे, वो कैसे दीवाने थे, वो कैसी जान का नजराना पेश करने वाले आशिक रसूल थे, उनके अंदर कैसे जिहाद का जज्बा बाकायदा मौजे मार रहा था। हम तो अपने आप को आशिक कहते हैं, लेकिन
इश्क का ऐन भी हमारे सीनों में नजर नहीं आता। हम तो सिर्फ जाहिरी तौर पर नारा लगा करके समझते हैं अपने आप को बहुत बड़े आशिक है। हम तो कहते हैं यार दिल में है नबी नबी, लेकिन नबी नबी कहने का हाल ये है हम कहते हैं दिल में है नबी नबी, लेकिन नमाज हफ्ते में कभी कभी पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये कैसा इश्क है यार। प्यारे आका ने तो हदीस पाक में इरशाद फरमाया था, जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अरे यार इंसान को अगर किसी से मोहब्बत होती है ना, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अगर उसका कोई महबूब होता है और उसे ये पता होता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसका आलम यह है कि उसे इस जगह पर बैठना पसंद नहीं है, इंसान उस जगह पर बैठना छोड़ देता है। अगर इंसान को पता चल जाए कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसका आलम यह है कि इस रास्ते पर चलना उसे पसंद नहीं है, तो इंसान उस रास्ते पर चलना छोड़ देता है। इंसान का आलम यह है अगर उसे दुनियावी एतबार से कोई महबूब हो और उसे मालूम पड़ जाए कि मेरे महबूब को यह आदत पसंद नहीं है, तो इंसान उस आदत को छोड़ता हुआ नजर आता है। सिर्फ दुनियावी मोहब्बत की खातिर इंसान उन आदतों को त्याग देता है, तर्क करता हुआ नजर आता है। लेकिन हज़रात गिरामी ये कैसा इश्क है। नारा भी अपनी जगह पर है, आवाज भी आपके पास है, लेकिन मस्जिद वीरान भी हो जाए, हम कहें कि हम प्यारे आका के मानने वाले हैं, लेकिन मामला यह है कि हलाल हराम का फर्क हमें मालूम ना हो, हम हराम और हलाल के फर्क को ना समझे। हम कहें कि नहीं नहीं यार पैसा होना चाहिए, पैसा हो चाहे जैसा हो, हमें एहसास ना हो कि रिज़्क़ हलाल क्या होता है, रिज़्क़ हराम क्या होता है। इंसान एक भाई होकर के अपने भाई की प्रॉपर्टी पर नाजायज तरीके से कब्जा कर ले, हराम तरीके से कब्जा कर ले और कहे कि मैं आशिक रसूल हूं। इंसान अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, उसके बाद कहे मैं आशिक रसूल हूं। बाप बेटी के हुकूक को अदा ना करे और कहे कि मैं आशिक रसूल हूं। बेटा अपने माँ बाप के हुकूक को अदा ना करे और कहे कि मैं आशिक रसूल हूं। शौहर अपने बीवी के हुकूक को अदा ना करे जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान की रोशनी में मौजूद है और साथ में कहता रहे कि मैं आशिक रसूल हूं। बीवी अपने शौहर के बाकायदा हुकूक को अदा ना करे और वो भी अपने आप को कहे कि मैं भी आशिका हूं, मैं भी प्यारे आका की चाहने वाली हूं, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वाली हूं। पता क्या चला कि हमारे अंदर अमल नाम की चीज ना हो, प्यारे आका के फरमान पर अमल ना हो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल ना हो। अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, मा ताकुम रसूल फखुज़ू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते उससे रुक जाओ। ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बाकायदा नमाज मेरे आंखों की ठंडक है और साथ ही साथ आपने हदीस पाक में ये भी इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज तो दीन का खंबा है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है। मन अकामहा फकद अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन की बुनियाद को कायम किया। वमन तरकहा फकद हदमत दीन, जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया उसने दीन की बुनियाद को उठा दिया। यार हमें एहसास नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक हम नमाज की बुनियाद को उठाते, हम ईमान की बुनियाद को उठाते हुए नजर आए, हम नमाज छोड़ करके बाकायदा इस्लाम की बुनियाद को उठाते हुए नजर आए। हमारी औलाद जो बालिग हो चुकी है, आकिल भी है, अकलमंद भी है, बालिग भी है, हमारी निगाहों के सामने नमाज को छोड़ती हुई नजर आए, लेकिन माँ बाप के सर पर जूना रहेंगे। ये कैसे माँ बाप है, उन्हें एहसास नहीं होता। हम इश्क की बात करते हैं, आओ मैं दास्तान को सुनाने के बाद फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, मुरादाबाद की सरजमीन है, फांसी के फंदे पर लाया जाता है और लाने के बाद जो दस्तूर होता है, बाकायदा आकर के एक सवाल किया गया, जरा बताइए तो सही आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप भी मरने से पहले अपनी ख्वाहिश को बता दें। आज भी होता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो बाकायदा उससे कहा जाता है अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम बयान कर दो, उसे बयान कर दो, उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुरादाबाद के चौराहे पर आशिक रसूल और आले रसूल अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी मौजूद हैं। आपसे पूछा जाता है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सुनो सुनो, हम होते ना तो ख्वाहिश न जाने क्या क्या जाहिर करते, हम तो बाकायदा ये ख्वाहिश जाहिर करते कि हमें दुनिया की दौलत दे दी जाए, दुनिया के दे दिया जाए, या हम पहले अपने घर हो आए, हमारे कुंजी का मामला क्या है, हमारे बैंक बैलेंस का मामला क्या है। बेटा करीब आता कहता बाप से जरा बताओ तो नहीं तुम्हारे बाप मेरे अब्बा जान तुम्हारे जो खजाने हैं उसकी कुंजियां कहां पर है, जो अकाउंट में जिप्सी अकाउंट में तुमने दौलत रखी है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, उस अकाउंट का पासवर्ड कहां है, उसका एटीएम कहां है। ये बेटों का आलम होगा। लेकिन हज़रात गिरामी वो हमारे जैसे आशिक रसूल नहीं थे, वो सच्चे आशिक रसूल थे, वो प्यारे आका की सच्ची अकीदत अपने सीनों में बसाने वाले थे, वो आले रसूल भी थे, आशिक रसूल भी थे। उस जज्बे के साथ अंग्रेज जालिम के सामने कहा था, उन दुश्मनों के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल करके, दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके, मौत निगाहों के सामने है, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, लेकिन शान के साथ कहा था सुनो सुनो, तुम पूछना चाहते हो आखिरी ख्वाहिश क्या है। आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की शान बयान करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या ख्वाहिश है, जरा आप देखिए तो सही ख्वाहिश क्या है। वो
सच्चा आशिक रसूल है कि मौत निगाहों के सामने है, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, लेकिन सवाल होता है आखिरी ख्वाहिश क्या है। जवाब दिया प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेज सालिमों ने कहा था ठीक है पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कुर्बान चाहिए उस आशिक रसूल पर, कुर्बान चाहिए उस आले रसूल पर, कुर्बान चाहिए उस मुजाहिद इस्लाम पर, कुर्बान चाहिए उस मुजाहिद आजादी पर, जिसने जाते जाते एक दर्स दिया है हम गुलामों को कि याद रखना गुलामी का मतलब सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं होता, बल्कि उसमें जान भी देनी पड़ती है। और आशिक का नारा यही होता है जब प्यारे आका की शान की बात आती है, जब प्यारे आका की अजमत की बात आती है, जब बात इस्लाम की आती है, तो हर चीज पर सौदा करने के लिए तो तैयार हो सकता है, हर चीज पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना घर देना पड़े तो देने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपनी जायदाद देनी पड़े तो देने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपनी शान देनी पड़े तो देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सुनो सुनो, जब बात प्यारे आका के नामोस की आती है, जब प्यारे आका के लाए हुए दीन की बात आती है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम जिसे कुरान में फरमाया गया है, जब बात उस दीन की आती है, जब बात उस इस्लाम की आती है, तो शान के साथ गुलाम रसूल मैदान में उतरता है और शान के साथ कहता है सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन ले आप, इसलिए जरूरत इस बात की है, सुने सुने थोड़ी देर में गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। मेरा 2 पार्ट में बयान होना है, एक पार्ट मुकम्मल होने वाला है और दूसरा हिस्सा थोड़ी देर में बयान करूंगा। लेकिन शेर सुन ले कि शान के साथ वो मुजाहिद आजादी आशिक रसूल आले रसूल मौत निगाहों के सामने है, दुश्मन निगाहों के सामने है, दुश्मनों की आंखें में आंखें डाल करके मौत को निगाहों के सामने रखते हुए किसी चीज पर समझौता ना करते हुए उस आशिक रसूल ने कहा था सुनो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाना जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वाह 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 वाह, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। इसलिए कि जो आशिक रसूल होता है ना, अल्लाह उसके बदन को आग से महफूज फरमा देता है, मरने के बाद अल्लाह उसके कफन को आग से महफूज फरमा देता है। वो बज़ाहिर दुनिया से चला जाता है, लेकिन कसम खुदा कि उसकी शान तो ये होती है, इस शान के साथ वो जिंदगी गुजारता है कि वो मरने के बाद भी दुनिया से बज़ाहिर चला जाए, हमारी निगाहों से ओझल हो जाए, लेकिन उसके बदन का मामला ये होता है, उसके कफन का मामला ये होता है इस शान के साथ कि दुनिया से तो चला गया, लेकिन शान ये होती है कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह, मरने के बाद भी उसका कफन मैला नहीं होता। लेकिन अभी दारानगर की सरजमीन पर सुभान अल्लाह, बेशक आपके सामने अभी कितने दिन गुजरे हैं, कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज पे आया था ना, मौलाना साहब का इंतकाल हो गया था 22 साल पहले, मौलाना अंसार साहब। लेकिन कब्र को खोदा गया, देखने वालों ने देखा, न जाने कितने लोगों ने देखा होगा आंख से। 22 साल मामूली नहीं होते यार, घर में डेड बॉडी को रखना पड़े ना, तो आजकल जो अगर एसी वाला वो ना हो गहवारा, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर 1-2 दिन भी रखना मुश्किल हो जाएगा, फट जाएगी। लेकिन यार क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी। 22 साल गुजर गए, लेकिन बाल भी बेका नहीं, कफन भी सलामत, बदन भी सलामत। मैं जहां रहता हूं मानिकपुर शरीफ, जहां मेरी पैदाइश हुई, जामिया हनफिया रज़विया इदारा है, वहां पर बिल्कुल बगल में आस्थाना है सईदी सरकार राजी हमेशा। आपके विसाल के 200 साल के बाद मज़ार को शक किया गया। देखने वालों ने देखा, लिखने वालों ने लिखा कि जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। सुभान अल्लाह। दीवाने हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात तो मोहब्बत की है ना, सुभान अल्लाह। ये बात तो इश्क की है। हुजूर ताजुल शरिया के खलीफा थे, कोविड-19 में इंतकाल हुआ था सीतामढ़ी बिहार में, मौलाना अय्यूब। जी जी माशाअल्लाह। 1 साल के बाद उनके साहबजादों को दिखाया गया कि पानी आ रहा है कब्र में, नहर के किनारे थे, वहां पर तालाब जगह जगह पर होते हैं, तो बाकायदा देखा गया, तो उनके कब्र में पानी पहुंच गया था। लोगों ने खोदा, बाकायदा देखा, तो जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। सुभान अल्लाह। थोड़ा ऊंचा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। ये बात तो यार सच्चाई की है, अहले सुन्नत वल जमात के हक होने की दलील है कि नहीं? ये तो हमारे दलील के लिए है ना, इधर उधर की बात थोड़ी है, दलील की बात है। सुने तवज्जो के साथ,
अभी कर्नाटक की सरजमीन पर हाईवे बन रहा था, वहां पर एक बापू सैयद मुश्ताक अली नाम के बुजुर्ग थे, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, बाकायदा कई सौ साल पुराना मजार था। लोगों ने शक किया, बुलडोजर से जब गिराया ना मजार को, शक किया, देखा कि चमकता हुआ चेहरा सामने मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इससे भी दिल ना भरे तो आप यहीं पर चले जाएं, रात को वहां से ट्रेन पकड़े, कानपुर से पहले उन्नाव उतर जाएं, उन्नाव से करीब में है सफीपुर शरीफ, वहां चले जाएं। चाहे थोड़ा सा रोक दीजिए, सब दर पे थोड़ा सा रोक दीजिए, अभी थोड़ा बस खत्म होगा उसके बाद पिलाइए, समझ लीजिए। हज़रात गिरामी, सफीपुर शरीफ, वहां पर मखदूम के खादिम हैं, उनका जिस्म मुबारक आज भी जमीन के ऊपर लकड़ी के संदूक में रखा हुआ, सुभान अल्लाह, आज भी रखा हुआ। पहले तो बाकायदा सैरत कराई जाती थी, लेकिन अब संदूक नहीं खोला जाता, लेकिन संदूक अभी भी है, उसके ऊपर चादर चढ़ी हुई है। मैंने कई मरतबा हाजिरी दी। सफीपुर शरीफ आपके करीब उन्नाव से बिल्कुल लगा हुआ। किसी के पास टिकट का पैसा ना हो, कोई जालिम हो, बदबख्त हो, 12-12 मिला के 24 हो, या अपनी जबान में, ठेले वाले की जबान में कह दीजिए 2 दर्जन हो। आप उससे कहिए कि भैया टिकट का पैसा ना हो तो मौलाना इसाक साहब से लो, इसलिए कि सरकारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी सब प्राइवेट है, लेकिन इधर सरकारी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं। और ये सरकार मदीने वाले की सरकार है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? आशिकों का मामला है, तो ये इश्क की बुनियाद पर कहेंगे किराया मुझसे लो, चलो सफीपुर शरीफ की सरजमीन पर, और आंख खोल करके देखो, जो मखदूम का गुलाम होता है, जो प्यारे आका का गुलाम होता है, उनकी शान ये होती है, जमी मैली नहीं होती, कफन मैला, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। हमें ये हाल है गुलामों का, ये मैं प्यारे आका की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये हाल है खिदमतगारों का, गुलामों का, प्यारे आका के गुलामों के गुलामों के गुलाम का। हमें ये हाल है खिदमतगारों का। सरकार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का आलम क्या होगा? अब अगर कोई जाहिल कहे कि तुम झंडापुर में यहाँ के पुरवा में आकर के बाकायदा सलाम पेश करोगे, तो यहाँ से अगर पढ़ते हो तो मस्जिद में फजर के बाद या सलाम पढ़ते हो महफिल के बाद, क्या प्यारे आका सुनते हैं? कह दो यार तुम तो बड़ी बात कह रहे हो, हमारा अकीदा तो ये है कि हम झंडापुर में बैठ करके अगर ख्वाजा कलकशाह अब्दाल को पुकारते हैं तो वो भी हमारी आवाज को सुनते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, हमारी आवाज को तो वो भी सुनते हैं, हमारा इत्काद है बिल्कुल। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वली है, और ये तो वलियों के भी सुल्तान है इस इलाके के, कुतबे को शाम भी है, ख्वाजा कलकशाह अब्दाल शान बड़ी निराली है। हमारी आवाज को सैयद सालार मसूद गाजी को सुनते हुए नजर आते हैं, दिल्ली के सुल्तान निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुनते हुए नजर आते हैं, हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज सुनते हुए नजर आते हैं, बगदाद के शहनशाह अब्दुल कादिर जिलानी सुनते हुए नजर आते हैं। हमें यह हाल है खिदमतगारों का। सरकार का आलम क्या होगा? सरकार का आलम क्या होगा? इसीलिए हम कहते हैं दीवाना तो यही कहता है, हम यहां से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और परी के इमाम ने कहा था, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत। वाह वाह वाह, काने लाले करामत पे लाखों। अच्छा, जिंदा पर एक बात मुझे याद आई, चूंकि कुछ हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं, तो एक इल्मी बात में कर रहे। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, थोड़ी देर और सुनेंगे, माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ आप सुन। हज़रात गिरामी, एक शेर पढ़ा जाता है, शाबान भाई शोरा इकराम तवज्जो चाहता हूँ, उलमा की तवज्जो, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, याद आ गई मुझे। और ये बात वो है जो किसी किताब में लिखी हुई नहीं, ये भी आपको बता दूं, किसी किताब में लिखी हुई नहीं, बल्कि इसका प्रैक्टिकल है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप उसे महसूस करेंगे तो इंशाअल्लाह इल्मी जो हमारी शख्सियत बैठी हुई है, मुफ्ती सुहेल साहब तवज्जो है, अल्लामा इसाक साहब किबला, एक शेर पढ़ा जाता है, आप लोग सुनते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है, आपको भी याद होगा, माशाअल्लाह। क्या है शेर? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। अब ये शेर पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग थे इस सफर में तो नहीं, इस सफर से पहले की बात है, इस सफर से भी पहले की बात है, यानी 1 साल में अल्लाह का बेपनाह करम हुआ कि तकरीबन 1 साल के अंदर मेरी तीसरी हाजिरी। तो ये सफर जो हुआ अभी 10 दिन पहले, उससे पहले एक सफर मैंने किया था मदीना शरीफ का, उससे पहले सफर किया था 1 साल पहले मैंने। तीसरे सफर की बात है मदीना शरीफ में, मशाइख बैठे हुए तवज्जो के साथ, उलमा इकराम तवज्जो, सुभान अल्लाह। और आपके हो सकता है काम आ जाए तो फिर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। शेर हम पढ़ते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले,
कुछ इल्मी गुफ्तगू भी हमारे सुहेल भाई कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि पता नहीं ये लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वो हैदराबाद का अंदाज था, इल्मी गुफ्तगू थी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि करूँ कि ना करूँ, लेकिन ये बात तो पेश कर देता हूँ, आप भी समझेंगे और आप भी समझेंगे। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब उलमा जानते हैं कि ये जो वल्ला है इसका माना होता है कसम खुदा की। आप भी कहते हैं ना कसम खुदा की, ऐसा हो गया अल्लाह कसम, कसम खाते नहीं, कसम खाते। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको किसी चीज पर यकीन होगा तब कसम खाएंगे। बात समझिए, जब किसी को किसी चीज पर यकीन होगा तब कसम खाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जिलानी भाई, आपके घर में मेहमान बहुत सारे आ रहे हैं ना, कल तक आएंगे, तो 2-3 दिन आते ही रहेंगे। अल्लाह करे कि सब सलामती के साथ आए और सलामती के साथ अपने घर तक पहुंचे। जो मेहमान आने वाले हैं उनमें से कोई इनके रिश्तेदार थे, खास मामू या फुफ्फा या खालू, कोई भी। अब आने वाले तो थे, इनको मालूम था कि आने वाले हैं। ये गुजर रहे थे, किसी ने बगल में पूछा कि तुम्हारे मामू आ गए? तो ये कहेंगे, जिलानी भाई कहेंगे हाँ मामू आने वाले थे, आ गए होंगे। चूंकि अभी देखा नहीं इन्होंने, आना था मामू को सुबह 10 बजे, 10 बज गए तकरीबन, भैया मामू आए? हाँ आने वाले थे, शायद आ गए हो, आ गए होंगे, आना था उनको। लेकिन जिलानी भाई ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की कसम आ गए, खुदा की कसम आ गए। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ हज़रात किराम, थोड़ा आसान कर रहा हूँ ताकि ये भी समझ जाए, और आप तो समझदार है ही, बस दुआ कर देंगे। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई मदीने की बरकत से, सुभान अल्लाह, जो अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, और आप भी अभी सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और दुआ करेंगे मेरे लिए तवज्जो के साथ। जब कोई आएगा आप उसे देख लेंगे, तब जाकर कहेंगे कि हाँ खुदा की कसम आ गए या वल्लाही लजीम आ गए। अरबी में उसको वल्लाह बोल देते हैं, आप कहते हैं अल्लाह कसम, खुदा की कसम, तभी कसम खाएंगे। और अगर आपने देखा नहीं, आपकी आंखों ने दीदार नहीं किया उसका, तो आप कह ही नहीं सकते कसम खुदा की। आप कहेंगे हाँ आए होंगे, आ सकते हैं, आने वाले थे, आ गए होंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं कि कसम खुदा की आ गए, अल्लाह की कसम आ गए। क्यों? इसलिए कि कसम खाना बगैर देखे हुए, अगर ये बात गलत हो जाएगी तो फिर कसम आपका खाना गलत हो जाएगा। तो पता क्या चला, कसम आदमी कब खाता है? जब वो अपनी आंखों से देख ले। बिलखुसूस दुआ फरमा देंगे अल्लाह। जब इंसान को यकीन हो, अपनी निगाहों से दीदार कर ले, तब कहेगा कसम खुदा की वो आ गए। बरेली के इमाम ने क्या कहा? मेरा इमाम फरमाते हैं किस तरीके से खराज हो, तू जिंदा है वल्लाह, बा खुदा तू जिंदा, कसम खुदा की तू जिंदा। और किसके बारे में? मेरे सरकार के बारे में। किसके बारे में? सरकार के बारे में। सरकार के बारे में। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। उस बरेली के इमाम का तस्करा हो रहा है, सुने, तू जिंदा है वल्लाह। और इतने पर बस नहीं, डबल डबल कसम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, कसम खुदा की तू जिंदा है, कसम खुदा की, कसम खुदा की तू जिंदा है। सुभान अल्लाह। जब तक आदमी देखेगा नहीं कसम खाएगा? आप बताइए, आप खाएंगे? मजाल ही नहीं इंसान की। कसम बहुत बड़ी चीज है, कसम बहुत बड़ी चीज है मुफ्ती सुहेल साहब। और ये कहे आदमी, मुफ्ती वसीम साहब, थोड़ी सी तवज्जो, कसम खा रहा है आदमी, आप नहीं खा सकते बिगर देखे हुए। बरेली के इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लेकिन दूसरा मिसरा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बात नहीं क्लियर हो रही। मदीना शरीफ की सरजमीन की बात बता रहा हूँ, हिजाज मुकद्दस की बात बता रहा हूँ। सूफिया बैठे हुए थे, उलमा बैठे हुए थे, उन्हीं दरमियान में ये तालिब इल्म बैठा हुआ था। तीसरे सफर की बात, 1 साल पहले की बात चलने लगी कि ये शेर नहीं समझ में आ रहा है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और सीधी सी बात है, जब मदीने में हाजिरी हुई, दीदार फौरन तो हुआ नहीं था। वो सुहेल आलजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वहां तो बाकायदा अकीदत मोहब्बत का पैमाना जब लबरेज हुआ, इश्क रसूल ने जब अंगड़ाई ली, तो प्यारे आका का करम हुआ। और ऐसा करम हुआ कि प्यारे आका के उस नूरानी वजूद का दीदार बरेली के इमाम ने अपने माथे की निगाहों से किया। मदीने की सरजमीन पर दीदार हुआ, और जब दीदार हुआ तो बरेली के इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बाखुदा तू जिंदा है। लोग इनकार करते हैं, लेकिन तू तो जिंदा है या रसूलल्लाह, आप तो जिंदा है, तू तो जिंदा है। लेकिन दूसरा मिसरा नहीं समझ में आ रहा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी निगाहों से छुपे हुए हैं। जब छुपे हैं तो दीदार फिर कैसे हुआ? जब निगाहों से छुपे हैं, उलमा इकराम की तवज्जो, जब किसी ने देखा ही नहीं, मेरी निगाहों से आप छुपे भी हैं
और आप जिंदा भी हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बात नहीं समझ में आ रही। सूफिया बैठे थे, उलमा बैठे थे, बड़े बड़े मशाइख बैठे थे, मैं भी तालिब इल्म में बैठा था, सब परेशान हो गए, जवाब नहीं मिला। अब जो बात बताने जा रहा हूं आप रश्क भी करेंगे और दुआ भी देंगे। जवाब नहीं मिल रहा, जवाब ही नहीं मिल रहा था यार। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आप भी तो मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मेरी निगाहों से आप छुपे भी हैं, और जब छुपे हैं तो फिर दीदार कैसे हो, और दीदार हुआ नहीं तो कसम कैसे खाएगी। और एक बार नहीं, एक के साथ फिरी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बाखुदा तू जिंदा है या रसूलल्लाह, बाखुदा आप जिंदा है। और फिर कहा जा रहा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो उलमा परेशान, सूफिया परेशान, सारे लोग परेशान, जवाब नहीं मिला। कुर्बान जाइए, रात आई, रात आई, और उस मुबारक रात में उस मुबारक सरजमीन पर ख्वाब में खुद बरेली का इमाम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर जितना नाज करे बंदा कम। इमाम इश्क मोहब्बत खुद ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया तुम लोग परेशान हो, जमाने के लोगों ने इस शेर को समझा नहीं। नातखा पढ़ते चले गए, मदाहे खैरुल नाम पढ़ते चले गए, समझा नहीं। मैंने कहा कुछ था, लिखा कुछ था, लेकिन लोगों ने कुछ का कुछ बना दिया। अर्ज किया, ए मेरे इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत, आप तो हमारे इमाम हैं, आप ही से तो हमने इश्क सीखा है, मोहब्बत सीखी है, शेर पढ़ना सीखा है, शेर कहना सीखा है, जो कुछ सीखा है आपका सदका है। ये बात सही है कि बरेली की सरजमीन से जो हमें मिला है उसका एहसान जिंदगी भर हम चुका नहीं सकते। ये शान है इमाम इश्क मोहब्बत की। जानते हैं जब अरीजा पेश किया गया, जवाब दिया बरेली के इमाम ने, फरमाते सुनो गुलामों सुनो, मैंने कहा था क्या, मैं मदीने शरीफ हाजिर हुआ, दीदार नहीं हुआ था, फिर जब दीदार हुआ, मेरी आंख के जरिए दीदार हुआ, तो मैंने माथे की निगाहों से दीदार किया, तब जाकर मैंने कहा या रसूलल्लाह आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था, हिंदुस्तान की सरजमीन से होकर आया था, उस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां पर ना जाने कितने जालिम मौजूद है, न जाने कितने बातिल मज़ाहिब के लोग मौजूद है, जो इतराज करते हैं। वो कहते थे कि आप तो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, माज़अल्लाह। उन लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखा था, उन लोगों ने अपनी ज़बानों से भी बका था, या रसूल इसीलिए मैंने इस शेर पर जब आपका दीदार हुआ तो उन सालिमों का रद्द किया। अब ख्वाब में इमाम इश्क मोहब्बत का इरशाद फरमाते हैं, सुने सुने, बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है, मैंने जब दीदार किया तो मैंने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लेकिन मैंने दूसरे मिसरे में जालिमों का रद्द किया था, बदमज़हबों का रद्द किया था, जो लोग आपके हयात के कायल नहीं उनका रद्द किया था, जो आपके हयात को मानने का इनकार करते हैं, मैंने उनका रद्द किया था। और मैंने इस अंदाज में कहा या रसूलल्लाह जब आपका दीदार हुआ तो इरशाद फरमाते हैं बरेली के इमाम, मैंने इस अंदाज में अर्ज किया या रसूलल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी नहीं, मरी चश्मे आलम, यानी कि वो दुनिया की निगाहें जिनके ऊपर वहाबियत और देवबंदियत और नस्लियत का पर्दा पड़ा है, जिनकी निगाहें मुर्दा हैं, या रसूलल्लाह उन्हें आपका दीदार नहीं हो सकता। इसलिए कि आपका दीदार करना है तो उसका मामला तो ये है, आंख वाला फिर जोबन का तमाशा देखे, दीदार कोर को क्या है नजर क्या देखे। जब आपका दीदार करना होता है तो आशिक तो इस अंदाज में आता है, इस अंदाज में रीता पेश करता है, हाथ को जोड़ करके अदब के साथ खड़ा होता है और अर्ज करता है या रसूलल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह आपको तो दीदार मैंने कर लिया, लेकिन जिन्होंने दीदार किया नहीं उनको हो भी नहीं सकता, उनके लिए मैंने लिखा था मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मरी चश्मे आलम से। और आप देखें अदाए के बख्शिश उठा करके वहां पर मेरा मेरी नहीं है, आज भी वो मेरी, बस हो गया, लोगों ने गलती से जेर लगा दिया, दिमाग लोगों ने लगाया, कहा मरी कहां समझ में आएगा, मेरी चश्मे आलम थी और उसमें जेर लगा दिया, आज भी मेरी ही लिखा जाता है, जेर लगा दिया वरना मरी है, और मेरा तेरा होता तो या के साथ लिखा जाता। लेकिन हदायत के बख्शिश उठा करके देखें, बरेली के इमाम फरमाते मैंने लिखा था या रसूलल्लाह जो मुनकरीन थे आपके हयात के, उनके रद्द के लिए कि जब मुझे दीदार हो गया या रसूलल्लाह आप जिंदा हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जिनकी निगाहें मुर्दा है, जिनका दिल मुर्दा है, उन्हें आपका दीदार कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं।
आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। देखे, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। इस शान के साथ जरा आप अंदाजा लगाएं कितनी आला शान है। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है कि आप अपने बच्चों को इश्क रसूल की गुट्टी पिलाएं, लेकिन शर्त यह है, ये कब मुमकिन है जब आप अपने बच्चों को उलमा से करीब करेंगे। ये कब मुमकिन है जब आप अपने बच्चों को मदरसे से करीब करेंगे। आपकी बच्चियों के सीने में इश्क रसूल कब मौजूद होगा जब आप अपनी बच्चियों को बाकायदा मदरसे से करीब करेंगे, बाकायदा आलिमा से और मुबल्लिगा से करीब करेंगे, जब आप अपने बच्चों को उलमा से करीब करेंगे, मस्जिद के इमाम से करीब करेंगे, अल्लाह के घर से करीब करेंगे, अल्लाह के रसूल के दर से करीब करेंगे और या इकराम के दर से करीब करेंगे, जब मशाइखों सादात के करीब करेंगे, तब आपका बेटा इसके रसूल की शमा भी उसके सीने में मौजूद होगी, बुजुर्गों की अकीदत और मोहब्बत भी उसके सीने में मौजूद होगी। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास तो हमारा मर चुका है। आज हमारा मामला क्या है आपने देखा होगा ना, एक न्यूज़ बनारस की थी, बनारस का अरबपति आदमी था। आज मैंने अपने फेसबुक पर शेयर किया था, अखबार में भी आया था, इनकलाब अखबार में, कि वो अरबपति आदमी था, लेकिन जब वो मर गया तो वो मरा कहाँ, जाकर के ओल्ड होम में, जहां पर जाकर के बेटे छोड़ आते हैं किसको, अपने बाप को, जो लोग खिदमत नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये बला ये वबा हमारे इलाके में नहीं है। हमारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं घर में चाहे जैसे करें, लेकिन हाँ दीन से दूरी की बुनियाद पर आज ये बुराई हमारे अंदर हमारे समाज में आती जा रही है। जब तक शादी नहीं होती तब तक मामला फिर भी बेहतर होते हैं, लेकिन शादी खाना आबादी का मौका है। बस एक रिवायत को मैं मुकम्मल करता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी चूंकि शादी किसकी है, एक बेटे की है। बहुत शानदार सेहरा आपने सुन लिया है सालिहीन साहब से, अब तवज्जो के साथ आप सुने। बेटे की शादी है, अब याद रखें जब तक शादी नहीं होती जब तक तो मामला बेहतर होते हैं, शादी के बाद न जाने कितने मामला बिगड़ जाया करते हैं, आमतौर से देखा जाता है। सुने सुने शादी तो करना चाहिए। लोग कहते हैं यार शादी करें पैसा कहाँ से आएगा। साहबा इकराम हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम शादी कैसे करें, नानो नफका की हमारे पास जो हाजत की जरूरत की चीजें हैं उसके लिए पैसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ जाकर के निकाह करो, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। क्यों? इसलिए कि आप उसका अंदाजा करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, शादी हुई चलो ठीक है भाई, आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन शादी के बाद आपकी बीवी की किस्मत में जो लिखा था वो भी अल्लाह शौहर को अता फरमा देता है। बेटा पैदा हुआ, छोटा बच्चा है, वो भी कमाएगा नहीं, वो भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बेटा तो है ना, दूध ही पिए, खर्चा कुछ ना कुछ होगा ना। अरे यार बेटा पैदा हुआ, किस्मत उसकी है, लेकिन उसकी किस्मत का रिस्क भी अल्लाह बाप की किस्मत में लिख देता है। बाप के बाकायदा रिस्क में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि बेटे का रिस्क भी बचपन में बाकायदा बाप को मिलता हुआ नजर आता है। पता क्या चला, बीवी का रिस्क बाप को मिलने लगता, शौहर को मिलने लगता है, बेटे का रिस्क बाप को मिलने लगता है। पता क्या चला, अगर बंदा इस नियत के साथ शादी करे कि मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करूंगा, तो इस सुन्नत पर अमल और बजावरी करने के सदके में अल्लाह उसे मालदार भी कर देता है, अल्लाह उसके घर में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह दोनों खानदान में बरकत अता फरमाता है। इसलिए हज़रात गिरामी शादी खाना आबादी की तकरीबात में जब आप आए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुराफात से दूर रहें। उम्मीद है कि आप दूर रहते होंगे, क्योंकि यहाँ तो बाकायदा बिरादरी का भी मामला है, वरना बाइकाट भी कर दिया जाएगा, बड़ा तगड़ा बाइकाट होता है, मुझे मालूम पड़ा है, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। लेकिन हजरात गिरामी तवज्जो के साथ बस एक रिवायत सुनाता हूँ, अगर किसी की शादी हो गई ना तो शादी के बाद इंसान इतना मस्त ना हो जाए कि अपनी बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाए। बस ये रिवायत सुने तकरीर खत्म हो जाएगी। तवज्जो के साथ सुन रहे हैं आप? माशाल्लाह आपको उठाइए, बताइए सुन रहे हैं ना भैया? हजरत इजाजत है। हज़रात गिरामी जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा सा पैसा वैसा कमाने लगते हैं, तो ये तो याद रखें बहुत कम ऐसा होता है कि हमने देखा हो कि हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, दीनदार हो, मदरसे का पढ़ने वाला हो और वो अपने माँ बाप का गुस्ताख हो, बहुत कम होता। लेकिन हाँ जहाँ थोड़ा सा पैसा वैसा आया ना, जीन्स टाइट हुई, और जहाँ बाहर का माल आया, सऊदी दुबई या मुंबई या कमाने लगे ना, या दूध ही का बिजनेस चल गया बढ़िया, अब जेब जब गर्म होती है तो फिर आदमी अपनी औकात को भूल जाता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जहाँ बाहर से आते हैं ना कमा करके, तो वो सीधा कहते हैं अब्बा ने पूछ लिया बेटा तुम कौन सा काम करते हो वहां मुंबई में, अरे अब्बा छोड़ो ये सब बात तुम्हारे समझ में नहीं, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। बड़ी शान के साथ बेटा बाप को जवाब देता। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठ करके अगर सवाल करे ना कि बेटा बताओ तो सही बेटा कौन सा काम कर रहा, अपनी जबान में बोलेंगे, तो जानते जवाब क्या, अरे अब्बा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तुम्हारी जबान बाहर जाने के बाद कैसे बदल गई। हमने तो देखा है लंदन में रहने वाले को, अभी मैं गया था
कई मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं गया तो मैंने देखा वहां पर कई कई नस्ल से लोग रहते हैं, यानी किसी के परदादा गए, किसी के लकड़दादा गए, लेकिन आज भी वो अपनी देहाती जबान बोलते हैं। लंदन में रहने वाले लोग, अमेरिका में रहने वाले लोग, आप तो रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका में रहने वाले, मालूम पड़ा उनके परदादा गए हैं, लकड़दादा गए हैं, लेकिन आज भी घर के अंदर गुजराती है तो गुजराती जबान, देहाती है तो देहाती जबान, भोजपुरी है तो भोजपुरी जबान। बल्कि आज नहीं, कई सौ साल पहले जो लोग यहाँ से छोड़ करके गए हैं, इधर पूर्वांचल से कहीं सुरीनाम में बसे हुए हैं, अमेरिका के कुछ इलाके में बसे हुए हैं, आज भी इतनी तगड़ी देहाती बोलते हैं कि आप भी नहीं बोल सकते। मॉरिशस में, हॉलैंड में आज भी बोलते हैं, हिंदी नहीं, देहाती, सड़ी हुई देहाती, पूर्वी जिसे कहते हैं, भोजपुरी जिसे कह लीजिए आप, वो सब बोलते हैं बाकायदा। वहां पर आप सोच नहीं सकते। लेकिन हज़रात ग्रामी, आपका बेटा दुबई चला गया, 2 साल में कॉलर टाइट करके आता है, वो अम्मा कहते हैं बेटा तू कौन सा काम करता है, अरे अम्मा ये बात नहीं समझ में आएगी। बोल रहे लोग, शर्म आनी चाहिए। बड़ी शान के साथ बेटा बोलता है अब्बा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्या तू दुबई चला गया और दुबई से वापस आने के बाद 2 साल में तुम्हारी जबान बदल गई, तुम सुरियानी और इब्रानी बोलने लगे, ये चाइनीज जापानीज आने लगी, अंग्रेजी इतनी आ गई कि अम्मा ये बात नहीं समझ में आएगी। अरे जो जबान आती है उस जबान में कहो अम्मा ये काम करता हूं, अम्मा क्या कहेंगे? अल्लाह और बरकत दे। अब्बा क्या कहेंगे? अल्लाह और बरकत दे। यही तो कहेंगे ना, कहेंगे नहीं तुम्हारा बिजनेस तबाह हो जाए, नहीं। लेकिन एहसास नहीं होता, क्यों? इसलिए कि एहसास मर गया है। जब इंसान कमाने जाता है, जब जेब टाइट होती है ना, गर्म होती है, तो आने के बाद शान के साथ कहता है अब्बा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। याद करो अपनी जिंदगी को, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 1 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की नहीं थी, तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम अपनी जबान से कह सको माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे प्यास लगी है। उस वक्त भी तुम्हारी माँ तुम्हारे चेहरे को देख करके, चेहरे के जोग्राफियों को देख करके, तुम्हारे इशारे से ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा। जब बोलना नहीं आता तब माँ समझ जाए। आज बेटा बड़ा होने के बाद शान के साथ कहता है अम्मा ये बात समझ में नहीं आएगी, अब्बा ये बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? यार अपनी जिंदगी को याद करो, जब तुम्हें बोलना नहीं आता था तब भी तुम्हारी मां समझ आती। ये बात सच है। लेकिन हज़रात इकराम सीधे मुंह कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आजकल तो जानते क्या बोलते हैं, बड़ी शान के साथ लड़का पैसा कमाता है ना, जो वापस आता है तो जानते हैं, एक साहब तो मेरे सामने कहने लगा, मेरे सामने बाकायदा अपने अब्बा से बात करते हुए कहा अब्बा तुम हमारे साथ जिंदगी में किए का। आजकल बोलते हैं भाई, नौजवान लड़के हो जाते हैं। अब अब्बा तो बेचारे साइकिल लेके पूरी जिंदगी गुजार दी है छप्पर में, लड़के ने क्या किया, बाहर जाके पैसा कमाया, कमाने के बाद वापस आया, घर बनाया, थोड़ा सा टीम टामला कर लिया ना, HDFC में अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट, और गलती से उसने 4 व्हीलर भी निकाल लिया, 4 व्हीलर भी निकाल लिया, बाकायदा रोड पर, GT रोड पर या आसपास कहीं दुकान ले लिया 1-2। अब तो आफत आ गई। जानते क्या कहा, अब्बा तुमने हमारे साथ जिंदगी में किया क्या है? इतना कहा तो मैंने उसको करीब बोला, मैंने कहा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ नहीं किया। सही बात है। अब इतना सुना तो करीब आ गया, कहा यार ये मौलाना तो अपने मतलब के दिख रहे हैं, ये तो मेरा मतलब के। मैंने कहा हाँ सही बात है, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, यानी बिल्डिंग तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारी। कहा हजरत हमने मार्केट भी बनाई है रोड पर, वो भी मेरी। मैंने कहा हाँ बात सही है, ये मार्केट भी तुम्हारी है, ये गाड़ी भी तुम्हारी है, तुम्हारा HDFC में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में तुम्हारा अकाउंट है, घर तुमने बनाया है, बात सही है, ये सारी दौलत तुम्हारी। बस मुझे इतना बताओ कि जब तुम्हारी माँ की डिलीवरी हो रही थी, तुम्हारा बाप डिलीवरी के लिए लेकर गया हॉस्पिटल में, या घर के अंदर तुम्हारी पैदाइश हुई, तो पैदा होने के बाद क्या माँ बाप का एहसान इतना कम है कि पैदा होने के बाद उन लोगों ने तुम्हें अपने घर में रख लिया? घर में रख लिया, क्या एहसान कम है? याद करो और देखो। अगर न्यूज पढ़ते हो तो कभी ये भी देखा करो, लेकिन कहा यहाँ तो हमारे बच्चे सिर्फ PUBG, गेम, कार्टून, खुराफात। अभी मैं आया थोड़ी देर पहले, रास्ते में जा रहा था, 2 बच्चे जा रहे थे, नाली में गिर जाते मोबाइल के चक्कर में। हम लोग उधर गए बाकायदा इस्तिंजा करने के लिए, वहां 2 बच्चे बैठे छोटे, वो भी मल्टीमीडिया मोबाइल। कौन इसका जिम्मेदार? याद रखना, ये मदरसा बाद में है, उलमा बाद में है, मुफ्ती साहब बाद में है, अइम्मा बाद में है। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला दारुल उलूम, सबसे पहला उस्ताद अगर कोई जगह है तो उसके माँ बाप होते हैं। याद रखिएगा, लड़का ना पढ़ पाए तो मौलाना के ऊपर सारा बोझ उतार दीजिए, सारा गुस्सा मौलाना के ऊपर उतार दीजिए। और अगर इतना ही दम है, माँ ने दूध पिलाया है तो तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, कभी जा करके कहो
इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर और मैनेजर से तुम्हारा बेटा फेल हो जाए ना किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में, तो अगर इतना माँ ने दूध पिलाया है तो जाकर के कहो स्कूल में कि तुम पढ़ाते नहीं हो सही। नहीं, इतना दूध नहीं पिलाया माँ, नहीं कह सकता कोई, सच बात बोल रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाते ही होंगे ना, लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जाकर के स्कूल में ये बात कह सके कि तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं, तुम्हारा स्कूल सही नहीं। हाँ, मदरसे में गया बच्चा, इमाम साहब ने पढ़ाया, अगर नाजरा सही नहीं हुआ, हिफ्ज नहीं हुआ, कहा आप जी सही से पढ़ाते नहीं, रास्ते में गिरबान पकड़ ले। सच बोल रहा हूं, वहां पे 2000 देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जानते क्या कहेगा, सुने, शान के साथ कहेगा, टीचर बुलाएगा, प्रिंसिपल कहेगा तुम्हारा बेटा पढ़ने में सही नहीं। नहीं सर रखिए, आप रखिए, मैं ट्यूशन लगा लूंगा अलग से, बच्चे को पढ़ाऊंगा। वाह भाई वाह। और मदरसे में अगर पढ़ने में कमजोर हो, मस्जिद में पढ़ने में कमजोर, आप पढ़ाते नहीं सही, आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप पैसे की तरफ यहाँ 200 रुपया देना हो तो ज्यादा नहीं होगा क्या? स्कूल में 2000 देना हो, कसम खुदा की शान के साथ, चाहे घर बेचना पड़े, चाहे कर्जा लेना पड़े, एक बाप लेने के लिए तैयार है। क्यों? इसलिए कि बेटा तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाए, तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक होगा, मुस्तकबिल तारीख होगा, आने वाली जिंदगी तबाह होगी। हाँ सही बात है, अगर बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, बेटे की जिंदगी तबाह हो सकती है। लेकिन सर अपने सीने पर हाथ रख करके, अगर बाप हो तुम्हारा बेटा है, माँ हो तुम्हारे बेटे और बेटी है, सीने पर हाथ रख करके एहसास करना और सोचना, अरे यार तुम्हारा बेटा अगर पढ़ा नहीं ना, हो सकता है बेटे का मुस्तकबिल तारीख हो जाए, फ्यूचर ब्राइट ना हो, ब्लैक हो जाए, मुस्तकबिल तारीख हो जाए। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने दीनी तालीम हासिल ना की, तुम्हारा बेटा मस्जिद ना गया, तुम्हारा बेटा मदरसे ना गया ना, तो तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल नहीं, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। क्यों फिक्र नहीं करते भाई? बेटे के लिए तो बाकायदा बेटा है तो उसके कमरे में पंखा लगाएं, क्यों भाई? गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा गर्मी लग रही, कूलर लगाओ भाई, ठीक है कूलर लगा दिया, गर्मी एसी लगाओ। सुने, उस जहन्नम की आग के बारे में ख्याल क्या है जहां पर जाना जरूर है। और याद रखें, अगर अमल में कमी होगी और अल्लाह का इंसाफ हो गया तो बंदा तो जाएगा। और फिर सीधी सी बात है, हम सोचते हैं कि नारों की बुनियाद पर हम सिर्फ जन्नत में चले जाएंगे, तो ये हमारी बेवकूफी है। अल्लाह का फजल हो जाए अलग चीज है, लेकिन आप सोचें इसी पर तक या आप नमाज से दूर रहें, आप अपने बच्चों को दीन से दूर कर दें, आपसे कोई मतलब ना हो, सिर्फ आप नाम के मुसलमान बन जाए, ना चेहरे से पता चले कि मुसलमान, ना आपके हरकत सकरात से पता चले मुसलमान, ना आपके लिबास से पता चले मुसलमान, ना अपने बच्चों को आप तलकीन करो इस्लाम वाली, ना उन्हें कुरान से करीब करो, ना मस्जिद से करीब करो। आपका बेटा आपके सामने बाकायदा मोबाइल उठा करके उस पर फाशरिया तस्वीरें देखे, आपके सर पर जूं ना रहेंगे, लानत है ऐसे बाप, ऐसे बाप के ऊपर लानत है, ऐसी माँ के ऊपर लानत है जिसकी जवान बेटी मोबाइल लेकर तन्हाई में घंटे घंटे बैठी रहे, छत पर चली जाए, व्हाट्सएप पर कॉलिंग करती रहे, जब पूछा जाए क्या, मैं सहेली से बात कर रही थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, बाद में वो सहेली के साथ नहीं किसी दूसरे के साथ चली। कमी किसकी थी? बाप की कमी थी, माँ की कमी थी। मदरसे बाद में, मदरसे वालों से मत कहना कि तुम्हारी गलती नहीं, ये गलती आपकी है। इसलिए कि याद रखना, कसम खुदा की, अगर आपको एहसास ना हो तो बस एहसास के लिए आपको मैं थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल करके समझाना चाहता हूं। जो प्रैक्टिकल है आप अंदाजा करें ना, उस सास का असर बाद में, सबका असर बाद में, माँ बाप का इतना असर होता है, बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा माहौल का असर पड़ता है। जो माहौल तुम क्रिएट करते हो ना, अगल बगल जो माहौल बनाते हो, उस माहौल का असर ऑटोमेटिक बच्चे के ऊपर पड़ता है। तुम्हारा बेटा अगर तुम चले जाओ सऊदी में, वहां पर बाकायदा बेटा पैदा हो, कुछ दिन रह लेना, तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, अरबी बोलना खुद आ जाएगा। लंदन में वहां इसाक साहब गए होंगे, अंग्रेजी इतनी यहां नहीं आती होगी जितनी वहां रहते रहते सीख गए। अभी मौलाना शमीम साहब मिले थे साउथ अफ्रीका वाले, उन्होंने कहा मैंने 2-3 क्लास मुश्किल से पढ़ा होगा, अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे रायपुर में, अशरफिया में भी बाकायदा बोल रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई, बाद में बताया, फ्लाइट से हम लोग साथ में आ रहे थे रायपुर से, बताया मैंने कुछ पढ़ा उड़ा नहीं, वहां रहते रहते अंग्रेजी सीख गया। अरे यार, अगर तुम नमाजी होगे, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है ना, फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करो, आकर के सुन्नतों को घर में अदा करो, नवाफिल को घर में अदा करो। क्यों? इसलिए कि जब आप घर के अंदर आओगे ना, घर में आने के बाद जब मुसल्ला बिछाओगे, कसम खुदा की चैलेंज है, आप तजर्बा कर सकते हैं, आपका बेटा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, बेटी 2 साल 3 साल की हो, तजर्बा कर लीजिएगा। लेकिन कसम खुदा की जिलानी भाई, अगर आपने मुसल्ला बिछा दिया, मेरा चैलेंज है,
आप रुकू में जाएंगे, आप सजदे में जाएंगे, आपके बेटे को पता नहीं रुकू किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, नमाज क्या है नहीं जानता, लेकिन कसम खुदा क्या मुसल्ला बिछाओगे ना, आप रुकू में जाओगे बेटा उल्टा सीधा झुकता हुआ नजर आएगा, आप सजदे में जाओगे बेटा गिरता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, बचपन से उसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और बाकायदा उस मोहब्बत की बुनियाद पर आगे चल करके वो नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। ये एक बाप की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि बचपन से सही तबलीग करे, सच्चे अंदाज में सही अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करे। लेकिन अगर तरबियत ना किया ना तो याद रखना वही बेटा आगे चल करके आपके हाथ से निकल जाएगा। जब हाथ से निकलेगा ना तो आप मुफ्ती वसीम के पास आओगे, कहोगे हजरत आपने तावीज जो बनाया था इससे पहले थोड़ा बहुत असर किया था, अब की थोड़ा दमदार तावीज बना देना। चले गए दमदार तावीज बनाना ताकि बेटा हमारे कंट्रोल में रहे। यार बेटे को कंट्रोल में रखना था तो पहले ही नमाजी बना दिया होता, कुरान का आमिल बना दिया होता, कुरान का हाफिज बना दिया होता, कुरान पढ़ना सिखा दिया होता, इन उलमा के करीब कर दिया होता, इन उलमा के पास बैठने के सदके में तेरा बेटा कुछ बनता या ना बनता लेकिन मुस्तफा का वफादार जरूर बनता हुआ नजर आता। और जब मुस्तफा का वफादार होता तो प्यारे आका के फरमान पर अमल करता, और जब अमल करता तो अपने माँ बाप का भी वफादार बनता हुआ। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन सिखाएं, इस्लाम से करीब करें, और अगर करीब ना किया तो बड़ा लेने के देने वाला मामला हो जाएगा, नुकसान आपका होगा। अब सुने तवज्जो के साथ, बस हदीस पाक सुन लीजिए। एक नौजवान सहाबा इकराम की सूरत में सहाबी रसूल है, आखिरी वक्त आया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में खबर दी गई कि उनका इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले गए, साथ में सहाबा इकराम थे। आखिरी रिवायत तवज्जो से सुन ले, खास तौर से वो लोग सुने जब शादी होती तो शादी के बाद जो मामलात बदल जाते हैं ना, इसलिए मैं इस रिवायत को पढ़ने लगा हूं तवज्जो के साथ। नौजवान इंसान है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर खबर दी गई कि फला का इंतकाल होने वाला। कहा अच्छा, चंद सहाबा इकराम को लिया, साथ में लेकर के गए। जब लेकर के गए तो देखा बिल्कुल आखिरी लम्हात थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे साहबा जाओ जाकर के कलमा की तलकीन कर। होता है ना आखिरी टाइम, मरने के टाइम, इंतकाल के टाइम लोग कहते हैं कलमा पढ़ाओ, और घर वालों को तो इतना भी नहीं आता भैया, कहेंगे इमाम साहब को बुलाओ, और जान नहीं निकलती। कुछ लोगों को इतनी टेंशन कि अब्बा की तो रूह नहीं निकल रही, इमाम साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ाएं ताकि क्लियर हो, या तो बचाएं या तो जाएं। अब तो लोगों को इतना टाइम ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। सुने आखिरी लम्हात सहाबा इकराम कलमा पढ़ाने वाले, तवज्जो के साथ। बस मेरे आखिरी जुमले हदीस पाक की सूरत में, सहाबा इकराम, तारीख में आता है, रिवायत में आता है, बाकायदा हदीस गवाह है कि जब सहाबा इकराम ने कलमा की तलकीन किया तो जबान पर कलमा जारी नहीं, कलमा जारी नहीं हुआ जबान। अजीबो गरीब कैफियत। वापस आए, आकर के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने कलमा पढ़ा है, जबान पर कलमा नहीं आया। अल्लाह के रसूल के चेहरे का जुग्राफिया बदल गया, अंदाज बदल गया, चेहरे का रुख बिल्कुल तब्दील हो गया। कहा कलमा जारी नहीं हुआ। या रसूल हम लोगों ने कलमे की तलकीन किया, कई मरतबा कलमा पढ़ाया, कलमा जारी नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने उनकी अहलिया को बुलवाया, बुलाने के बाद कहा जरा बताओ इसके खानदान में कोई जिंदा है? कहा या रसूल अल्लाह सबका इंतकाल हो चुका है, एक बूढ़ी माँ है मोहल्ले में रहती है, सबका इंतकाल हो चुका, कोई जिंदा नहीं है, बाप भी मर गया, भाई भी नहीं है, एक माँ है बूढ़ी माँ मोहल्ले में रहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाया जाए उसे। थोड़ी देर के बाद लाठी के सहारे बूढ़ी माँ घर के अंदर दाखिल। तवज्जो के साथ माए बहने आप भी सुन लें, बूढ़ी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। जब अंदर दाखिल हुई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बूढ़ी माँ जरा बता तो सही तेरा बेटा है कैसा, तेरा बेटा है कैसा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अच्छा है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, माँ बाप की खिदमत करने वाला था, सारे काम अच्छे अंदाज में करता था, पड़ोसियों के साथ भलाई करता, सारे अच्छे काम इसने जिंदगी में किए थे। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज हूं। अल्लाह अकबर, मैं इससे नाराज हूं। सारे काम अच्छे करता था, पड़ोसियों के साथ भी भलाई करे, नमाज भी पाबंदी करे, गरीबों का ख्याल रखे, सारे अच्छे काम, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज। अल्लाह के रसूल के चेहरे का जुग्राफिया बदला। ए बूढ़ी माँ जरा बता तो सही तेरा बेटा बड़ा अच्छा है, नमाजी है, नेक है, परहेजगार है, पड़ोसी के साथ भलाई करने वाला है, लेकिन तू इससे नाराज क्यों है? क्यों नाराज? अब जुमला सुने। बूढ़ी माँ ने जानते क्या कहा? या रसूलल्लाह जब से इसकी शादी हुई है ना, मैं कोई बात कहती हूँ तो मेरी बात को इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। मैं कोई बात कहती हूँ ना तो उसे सुनता है, अनसुना कर देता है।
अपनी बीवी की बात को मेरी बात पर तरजीह देता है। बीवी की बात पहले, मेरी बात बाद में। मैं कहती हूँ तो सुनता नहीं है, बीवी कहती फौरन सुन लेता है। या रसूलल्लाह मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मैंने 9 महीने तक अपने पेट में इसे रखा है। या रसूलल्लाह किस तरीके से मैंने इसकी परवरिश की है मैं ही जानती हूँ। या रसूलल्लाह सर्दी के अय्याम होते थे, सर्दी की हालत में एक बिस्तर पर जब ये बेटा मेरा पेशाब कर देता ना, या रसूलल्लाह मैं इस गीले बिस्तर पर खुद सो जाती थी, लेकिन सूखे बिस्तर पर अपने बच्चे को सुलाती थी, अपना खून जिगर पिला करके। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है। उसके बाद किस तरीके से दूध पिला करके, किस तरीके से मैंने इसके पैरों में मालिश की, मैंने इसके हाथ को सहारा दिया, मैंने इसके पैरों को सहारा दिया, अपना खून जिगर पिला करके मैंने इसे बड़ा किया, इसको परवान चढ़ाया। या रसूलल्लाह मेरी नीयत ये थी कि मैं बड़ी हो जाऊं, जब ये बड़ा होगा ना, मैं बूढ़ी होगी, मेरे बुढ़ापे का ये सहारा मेरा बेटा बन जाएगा, मेरी बात तो सुनेगा, जब मैं पुकारूंगी ना तो फौरन सुनेगा। इसलिए कि ये तो पुकारता भी नहीं था, बगैर पुकारे मैं इसके चेहरे को देख करके, इसके चेहरे के जोग्राफी से समझ जाती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा है। मैं इसे दूध पिलाती थी, पानी पिलाती थी, खाना खिलाती थी। या रसूलल्लाह बस यही नीयत थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा ना तो बुढ़ापे मेरे लिए लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरी बात को सुनता हुआ नजर आएगा। लेकिन या रसूलल्लाह जब से इसकी शादी हुई ना, ये अपनी बीवी की बात ज्यादा सुनता है, मेरी बात कम सुनता है, मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, मेरी बात को देर में मानता है, बीवी की बात को पहले मानता है। या रसूलल्लाह ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। इतना टिकरा भी इतना सुनना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जोग्राफिया बदला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल के आलम में है, चेहरा बिल्कुल सुर्ख होता हुआ नजर आता है, सहाबा इकराम मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने जलाल के आलम में एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, कान खोल करके सुनना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माए बहने आप भी सुनना और अपने बच्चों को यह तलकीन करना, माए बहने अपने बच्चों को भी सिखाना। तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह के रसूल ने जलाल के आलम में एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इधर आओ। सहाबा करीब आ गए, जैसे आए ना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जाओ जंगल में चले जाओ, जाकर के लकड़ियां इकट्ठा करो और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद उनका एक कट्ठर बनाओ। जब कट्ठर तैयार हो तो उस कट्ठर में आग लगाओ, और जब आग के शोले आसमान से बात करने लगे, कहे मेरे सहाबा उसी भड़कती हुई आग में इस इंसान को जिंदा जला दिया जाए। इतना कहना था, बूढ़ी मां तड़प गई, आंख से आंसू निकल आए। या रसूलल्लाह मेरे बेटे को मेरी निगाहों के सामने आग में जलाया जाएगा। हाँ हाँ तेरे बेटे को तेरी निगाहों के सामने आग में जला दिया जाएगा। या रसूलल्लाह ऐसा क्यों होगा, मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने आग में जलेगा। हाँ हाँ बेटा तेरे सामने निगाहों के सामने आग में जलेगा। क्यों या रसूलल्लाह, इसलिए कि तेरा नाफरमान है, इसलिए कि तू इससे नाराज है। और सुन ले, जिस बेटे और बेटी से उसके माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह उसके रसूल भी नाराज होते हैं, और जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज होते हैं वो बंदा तो जहन्नम की आग में चलेगा। जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है। बेहतर यह है कि इस दुनिया की आग में जला दिया जाए। इतना सुनना था, पूरी मां तड़प गई, आंख से आंसू निकल रहे थे। या रसूल अल्लाह मेरी वजह से मेरा बेटा आग में जलेगा। हाँ हाँ तेरी वजह से तेरा बेटा आग में जलेगा, तेरी शान में गुस्ताखी करने की बुनियाद पर तेरा बेटा आग में जलेगा, तेरी नाफरमानी करने की बुनियाद पर तेरा बेटा आग में जलेगा, तुझे नाराज करने की बुनियाद पर तेरा बेटा आग में जलेगा। इतना सुनना था। मां के दिल में एक ललसा पैदा हुआ, एक तड़प पैदा हुई, एक तड़प पैदा हुई, तड़प गई बूढ़ी मां और बाकायदा अल्लाह के रसूल की बारगाह में रिसा पेश किया, या रसूल अल्लाह अगर ऐसा मामला है, अगर इसने मुझे तकलीफ दी है, मैंने बड़ी मेहनत से इसे पाला पोसा था, अपना खून जिगर पिला करके या रसूल अल्लाह मैंने इसे पाला था, मैंने इसे जिस्म को परवान चढ़ाया था, जब मेरे पिस्तान से दूध निकलता था उसके बाद इसका जिस्म परवान चढ़ता था। मेरी नीयत ये होती थी मेरा बेटा बड़ा होगा तो बाकायदा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मेरी लाठी बनेगा। लेकिन या रसूलल्लाह आज तो मामला उलट गया है, आज तो मामला पलट गया है। लेकिन अगर मेरी बुनियाद पर आग में जलाया जाएगा, मेरी बुनियाद पर इसे आग में डाला जाएगा तो या रसूलल्लाह आज मैं इसकी कोताही को माफ कर देती हूँ, आज मैं इसकी गलती को माफ कर देती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, माँ का दिल बड़ा नरम होता है। अगर कभी कोई गलती हो जाए ना, करीब आया करो अपने बाप के हाथ को चूम करके कहा करो, अब्बा जान मुझसे गलती हुई है माफ कर दो। माँ के कदमों को चूम करके कहा करो, अम्मी जान गलती हुई गई है माफ कर दो। कसम खुदा की अगर माँ बाप राजी है तो तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिजनेस में तरक्की नहीं होती, तुम्हारी दुकान नहीं चलती, बाहर का वीजा चाहिए, तुम्हें कामयाबी चाहिए, अबे बाप के हाथ को चूमो, अपने माँ के कदमों को चूमो और चूमने के बाद कहो अब्बा जान अम्मी जान दुआ कर दे। कसम खुदा की माँ बाप के हाथ उठेंगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएगी।
माशाअल्लाह। तड़प गई माँ, कहा या रसूलल्लाह अगर मेरी वजह से आग में जलेगा ना तो मैं इसकी गलती को माफ कर देती हूँ। इतना कहना था। जब माँ ने माफ किया ना, अल्लाह के रसूल ने दोबारा इरशाद फरमाया, ए सहाबा जाओ, जा करके दोबारा कलमे की तलकीन करो। दोबारा सहाबा इकराम गए, जा करके कलमे की तलकीन किया। सुने सुने जैसे कलमे की तलकीन किया ना, कसम खुदा की रिवायतों में आता है कि उनकी जबान पर कलमा जारी हो गया, उनकी जबान पर कलमा जारी हो गया। और जैसे ही कलमा पूरा हुआ, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद गौस्ल दिया गया, विसाल के बाद गौस्ल के बाद बाकायदा कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के बाद दफन की तैयारी की गई। नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में दफन की तैयारी की गई। और उनको दफन करने के बाद उसी कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर, उसी कब्र के करीब खड़े होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था सहाबा इकराम की मौजूदगी में, ऐ मेरे सहाबा याद रखना और आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचा देना। सुनो सुनो, अगर तुम में किसी इंसान ने अपनी बीवी को अपनी मां पर ज्यादा अहमियत दिया, अपनी बीवी की बात ज्यादा मानी, अपनी मां की बात कम मानी, और अपनी बीवी की बात को तो इस अंदाज में माना कि उसको फौरन सुन लिया, अपनी मां की बात को इग्नोर कर दिया, उसे बाद में सुना। सुनो, अगर मां की तकलीफ हो गई तो सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अगर तुम में किसी इंसान ने अपनी बीवी को अपनी मां पर ज्यादा अहमियत दिया, अपनी बीवी की बात ज्यादा मानी, अपनी मां की बात कम मानी, तो सुनो सुनो, अल्लाह ना तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारी ज़कात को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारे सदकार को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारी खैरात को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारी कोई नेकी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए मां तुझसे नाराज है, बाप तुझसे नाराज है। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आओ इस्लामी शरीयत के सांचे में ढालने की कोशिश करो अपने आप को, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की कोशिश करो। माताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते उससे रुक जाओ। इसलिए आ जाओ, उलमाए किराम का दामन थाम करके हदीस पाक की रिवायतों को सुने, अहादीस की रिवायतों को सुने, बाकायदा मसाइल शरिया को सीखे और दीन के मसाइल को सीखने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। बस इसी पैगाम के साथ कि शादी होना तो शादी से पहले अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अपनी बच्चियों को दीन सिखाइए। कसम खुदा की अगर दीन सिखा दिया ना तो कसम खुदा की याद रखना, जो आए दिन न्यूज आती ना कि बेटा किसी को लेके चला गया या बेटी गैर के साथ चली गई, सुनो सुनो, कसम खुदा की अगर फातिमा ज़हरा की सीरत तुम्हारी बच्ची के सीने में होगी, अगर सहाबियात की सीरत तुम्हारी बच्चियों के सीने में होगी, अज़वाज मुतहहरात की सीरत बाकायदा तुम्हारे बच्चियों के सीने में होगी, कसम खुदा की वो अपनी जान देना तो गवारा करेंगी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी कभी गवारा नहीं करेंगी कि उसका सौदा करे, कभी उसका सौदा नहीं करेंगी। उनकी जान चली जाएगी, वो राजी होगी, लेकिन मुस्तफा के दिए हुए ईमान पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हारा नौजवान बेटा कभी दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, तेरे आका के नामूस की बात आएगी तो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफा के लिए। आओ ये अहद करो, ये मदरसे इसीलिए कायम किए हैं मौलाना साहब ने, ये उलमा इसीलिए पढ़ करके आए हैं ताकि तुम्हारे बच्चों को दीन से करीब करें, तुम्हारी बच्चियों को दीन से करीब करें, शरीयत इस्लामिया से करीब करें, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से करीब करें। इसलिए अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, इस्लाम से करीब करेंगे, और जो बुनियादी अकायद है मज़हब हक मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत के, उन तमाम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर सके, तुम्हारी आखिरत भी अच्छे अंदाज में गुजर सके। आओ अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे। आज हमारे जिलानी भाई के घर में शादी खाना आबादी के मौके पर यह प्रोग्राम हुआ, अपने गुनाहों से हम सच्ची तौबा करते हैं। सारे लोग मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। मौला हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, बड़े गुनाह हुए हैं, लेकिन आज उलमा की मौजूदगी में सच्चे दिल से तेरी बारगाह में रुजू लाते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिर